नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं जेसीबी। आप देख सकते हैं ये पीछे जेसीबी कंपनी है फरीदाबाद की, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी। जेसीबी लगातार चर्चाओं में रहती है। पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ जेसीबी पे कोरोना के समय पर सैकड़ों लोगों को निकाला गया था। तब एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने यहाँ राम कथा की थी उन लोगों के लिए। और आज देख रहे हैं ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए। ड्यूटी पर वापस लो, मजदूरों का शोषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, मजदूर एकता जिंदाबाद। ये देख रहे हैं। अब क्या हुआ है वो जानेंगे कि क्या बात है, आखिर क्यों ये लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। बात करेंगे क्या हुआ है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। जी राहुल भैया, क्या हुआ? ये कंपनी के गेट के बाहर इतने लोग खड़े हैं, हाथों में तख्तियाँ। सर जी हमें कुछ नहीं पता, अंदर से हमारा गेट बंद कर दिया इन्होंने। नहीं हमको कुछ पता नहीं कुछ। ये कह रहे हैं कि आपकी हाजिरी फ्रॉड लगी है, नहीं तो हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कुछ आता। इन्होंने कहा कि आपकी हाजिरी फ्रॉड लगी है। कंप्यूटर पे ये बैठते, हम बैठते नहीं कंप्यूटर पे, और ये हमारी अटेंडेंस ये लगाते, हम लगाते नहीं है। इन्होंने क्या जो कुछ किया हमारे साथ, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमारे साथ, क्या किया है क्या नहीं किया, परेशान है लोग। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी, ये जो सब लोग हैं इस कंपनी में, कौन सी कंपनी में क्या काम करते हैं? सर हम हाउसकीपिंग कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, और जेसीबी कंपनी में काम करते हैं। और हम पिछले 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमारी थोड़ी तनख्वाह भी ठीक ठाक है, इसलिए हमें निकालना चाहते हैं ब्लेम लगा के। जी तो ब्लेम क्या लगा रहे हैं? ब्लेम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हाजिरी फ्रॉड हुई है, ज़्यादा हाजिरी मिली है तुम्हें। मतलब हाजिर फ्रॉड का मतलब कि ड्यूटी नहीं आ रही, हाजिरी लग रही है, ऐसा कुछ कह रहे हैं? जी ऐसा कुछ भी नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं अनपढ़ आदमी है जी। कंप्यूटर ये चलाते हैं, हम तो चलाते नहीं जी। और ड्यूटी तो रोज आते हैं? हाँ ड्यूटी डेली आते हैं जी। जब हम ड्यूटी आते थे जब ही हमें पैसे मिलते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे जी। कितना समय हो गया? सर हमारे को 18 साल हो गए जी। 18 साल? जी यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग? हाँ सबको 18 साल हो गए सर। 18 साल जी कितने? अब यहाँ जो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सभी लोग कहाँ से आते हैं? ये जी कोई पलवल से आता है, कोई जेवर से आता है, कोई जट्टारी से आता है, कुछ फरीदाबाद से हैं, बल्लमगढ़ से हैं, टप्पल से भी आते हैं, दूर के भी हैं, नज़दीक के भी हैं, सभी हैं। तो अब हुआ क्या है यहाँ, क्या हुआ ये, और कितना समय हो गया? सर हमारे को 5 महीने लग गया बाहर करे हुए। और हमारे को ये अभी भी मिले हैं, HR के अफसर हैं हमारे जाखड़ साहब। अभी वो कह रहे हैं 20 दिन का हमें और टाइम दो। इंक्वायरी के नाम पे घूम रहा है। इंक्वायरी जी 4 महीने हमारे को पहले हो चुके हैं सर। और 20 महीने अब 20 दिन का टाइम और मांग रहे सर हमारे से जी। और सारा मामला क्या था कि इसको हाजिरी को लेकर? जी हाजिरी को लेकर है ये सारा? जी हाजिरी को लेके हैं निकालने के लिए जी। हाजिरी को लेकर है। और आप देख रहे हैं जी, क्या नाम? सर मेरा नाम राजेश है। सभी दूर से आते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कितनी बुरी स्थिति हो गई, 4 महीने से घर बैठे हैं सर। तो देखो घर का खर्चा कैसे चलेगा जी। बिल्कुल सही बात है जी, इतनी महंगाई में। वही तो कह रहे हैं सर। वैसे तो हमारे इसमें बोला बेरोजगार, ये बेरोजगार, अब जो लगे हुए हैं रोजगारों को उनको निकाल रहे हैं सर। अब हमारी कोई गलती नहीं है सर। इनके जो मैनेजर हैं उनसे कोई अगर कोई मिस्टेक हुए तो ये जिम्मेदार है हमारी तरफ से, हमारे लड़कों की तरफ से। कोई ऐसी वो नहीं है। हमने 18 साल अपनी कंपनी को दिया, हमने अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से की है सर। हमने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जो मेन मुद्दा है वो हाजिरी वाला है। मेन मुद्दा सर ये कह रहे हैं कि फ्रॉड जो है हाजिरी हैं। कुछ नहीं है। इनके जो बंदे आते हैं, मैनेजर साहब आते हैं सर, वो नए मैनेजर आते हैं, महीने में क्या तो 2 बार आ जाए, उनको कुछ पता नहीं होता है, क्या तो उनसे ही मिस्टेक हो जाती है सर। लड़कों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं सर। फ्रॉड हाजिरी दिखाते तो मतलब जो हाजिरी नहीं लगती पैसे नहीं? जी सर, वो मैनेजर क्या होते हैं सर, 10 बड़े मैनेजर आते हैं। हमारे जो मैनेजर आते हैं, कंपास ग्रुप है हमारा जो कॉन्टैक्ट है, तो वो ऐसे बंदे आते हैं सर, उनको कंप्यूटर चलाना, कई बार वो कंप्यूटर को डिलीट कर देते हैं। तो उनकी वजह से ये सारा सिस्टम हुआ सर। हमारे को फंसाया जा रहा सिर्फ ये, हमारे को फंसाया जा रहा, फंसा के निकालने चाह रहे हैं कंपनी, बदनाम करके जी। क्योंकि हमारी सैलरी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें निकालना चाह रहे हैं। कम पैसों में दूसरे बंदे मिल जाएंगे जी इन्होंने भर्ती भी कर ली है सर हमारी जगह जी। 4 महीने हो गए जी आज 4 महीने से कैसे कर रहे हैं? बस मजबूर हैं जी, क्या करें, इतनी दूर कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं जी, किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। परेशान है, बहुत परेशान है। आप लगाओ कि हम 100 कितने 24 बंदे हैं, 24 बंदे में से हम 40 बंदे उन्हें निकाले हैं सोच के। और ये भी है, देखो एक भाई हमारा वो पीछे, उनका इसी नौकरी के कारण उनका लड़का एक्सपायर हो गया, क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं है,
कार्ड इनका जो कार्ड भी चालू नहीं है था कुछ। और एक भाई है अभी नरेंद्र मोदी कहाँ है, इनकी मिसेज 4 महीने से बीमार चल रही है। आप बताओ कैसे बंदा जब बेरोजगार बैठा कैसे चलाएगा, कैसे करेगा वो इलाज? कैसे करेगा? इधर आ जाए थोड़ा सा, नरेंद्र जी आगे आ जाए। तो आप समझ रहे हैं तमाम मजदूर लोग हैं जी। आप हाँ जी, सफाई कर्मचारी जी। तो ये निकाल रखा था, क्या हुआ था? ये ऐसे फंसाया गया था हमें हाजिरों के चक्करों में। तो अब यहाँ से जो कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिला जी, अभी पहले मिलती थी, अभी दिया नहीं। निकले हो तब से। हाँ, तो अब कैसे इलाज विलाज फिर कैसे हो रहा है? अब ऐसे ही करवा रहे हैं जी, पैसे नहीं है जी वैसे। ले दे के अब ले दे के इधर उधर से कर रहे। अब आप समझ सकते हैं, आदमी कर्जा करके खाना खाए या फिर इलाज कराए या बच्चों की पढ़ाए, सबसे बड़ी बात है जी। तो अब समाधान हुआ कुछ अभी जब गए थे तो? अभी हमारे एचआर सर के समीर जाकर सर से बात हुई है, उन्होंने अभी यही बोला है कि हमें 20 दिन का टाइम दिया जाए। और जब 4-5 महीने से इन पे 4 महीने हो चुके, पूरे परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन अब भी 20 दिन का टाइम मांग रहे। 4 महीने से क्या कर रहे हैं ये लोग कुछ नहीं कर रहे। बीच में भी हमें बुलाया गया था, बीच में हमें एचआर के हमारे जो है उन्होंने बुलाया था, लेकिन उनसे मिलने भी नहीं दिया। हाँ, सिक्योरिटी गार्डों से बोल के हमारे जो कंपास गुरु के मैनेजर वो हमसे मिलके 2 बात चले गए और हमारी वीडियो बना के जी हम मिल लिए इनसे, और वो आगे दिखा के बोला है कि ये लड़के इस तरीके से हमारे साथ अभी भी बिहेव कर रहे हैं। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारी नौकरी चाहिए बस, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके जी। 4 महीने हो गए, 4 महीने से। क्योंकि हमारी आज तो इन्होंने बात भी कर ली है, क्योंकि आप देख लिए हो इन्होंने, हम यहाँ पे खड़े हो गए, नहीं तो कोई हमारे से बात करने को भी तैयार नहीं है कंपनी के अंदर। हमने 18 साल दिए सर। इससे पहले भी कोरोना भी निकाले थे जी, तब वो नीरज शर्मा ने यहाँ राम कथा करी। जी जी बिल्कुल, पहले भी निकाले थे, वो बंदे भी ले लिए थे इन्होंने फिर बात। अब कौन राम कथा करेगा? अब तो जी देखें जी। अब तो विधायक भी नहीं है नीरज शर्मा। जी बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि पहले यहाँ इसी कंपनी में बहुत से लोगों को निकाला गया था, जिस समय यहाँ राम कथा की गई और उन्हें वापस ले लिया गया था। लेकिन अब ये लोग हैं, मजदूर हैं, सभी सफाई कर्मचारी हैं। अब ये बाहर हैं, इनके लिए कौन आगे आएगा, कौन राम कथा करेगा, कौन इनकी सुनेगा और कौन इनको नौकरी दिलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग यहाँ मौजूद हैं गेट पर, बिना किसी हंगामे के। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम कुछ नहीं चाह रहे सर, हमारे को बस हमारी नौकरी मिल जाए जी। जी तो अब यहाँ आप लोग खड़े हैं, तो कब तक रहेंगे ऐसे? हम तो डेली आएंगे जी, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम तो यहीं पे, और कहाँ जाएं जी हम। समाधान तो होना चाहिए ना जी हमारे को। बिल्कुल जी, यहीं पे बैठेंगे जी हम, गेट पर ही बैठेंगे। धरना दे दिया है, यहीं रहेंगे गेट पे। शाम को भी हम आएंगे, शाम को भी है 5 बजे से 7 बजे तक। नहीं है जो है, और क्या। फिर सुबह भी है, सुबह फिर 7 बजे से 10 बजे तक यही है गेट पे। इतने दूर दूर से आते हैं लोग, ये देख रहे हैं, अपना झोला झंडा भी लेके आ रहे थे, लेकिन इन्हें नौकरी पे नहीं लिया गया। जी क्या? हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी ड्यूटी चाहिए वापस बस। और तो कुछ मांग ही नहीं रहे। बस हमें अपनी ड्यूटी चाहिए और खाली हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पता है हम अपने 1 दिन कैसे काट रहे हैं। अभी इन्होंने बात की तो इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया। 4-5 महीने से क्या कर रहे थे अंदर। अभी 20 दिन का टाइम दे रहे, उसमें भी पक्का पता नहीं है कि क्या होगा। उसमें अभी कोई पक्का पता नहीं। 20 दिन का टाइम दिया है, और वो भी बहुत लंबा टाइम दिया 20 दिन का। समय नहीं चाहिए आपको। हमें समय नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। टाइम ऑलरेडी दे दिया, पहले दे दिया, अब भी ये 20 दिन का टाइम मांग रहे, फिर आगे फिर टाइम बढ़ा देंगे। टाइम बढ़ा दें। कितने लोग हैं आप लोग? 37 जने हैं सर हम। 37 जी। तो आप समझ रहे हैं, 37-38 लोग हैं जो कंपनी के बाहर हैं, और जैसा कि बता रहे हैं कि कंपनी ने और दूसरे बंदे भी रख लिए हैं, तो सफाई कर्मचारी और दूसरे भी रख लिए हैं, और इनको निकाला जा रहा है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। कोई 15 साल से है, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से, और इनकी जो तनख्वाह है वो भी सही है, ठीक ठाक। इस वजह से इन लोगों को निकाला जा रहा है। 4 महीने हो गए हैं, और अभी भी आज जब हम सुबह आए तो हमें देखकर इन्हें अंदर बुला लिया गया और इनसे बात की और 20 दिन का समय और दे दिया। लेकिन ये लोग उनकी इस बात से सहमत नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि हमें समय नहीं चाहिए, हमें नौकरी वापस चाहिए। तो फरीदाबाद देखते हैं क्या होता है इसमें, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।